इतनी भयंकर लड़ाई जी जी कि समझ लीजिए कि इनका पेट फूलने लगा, जी फिर भी लड़ने के लिए मान नहीं रहेगा। जी जी हाँ ये हाल है। देखो इनकी ऐसी तैसी किया जाए, सब मेरा बच्चों को ऐसी। हनुमान जी के शरण में दिन भर रहते हैं ना महाराज जी बंदर। जी जी जी, यहाँ सारा दिन रहते हैं। ये कैसे देखो चावल वावल डाल देते हैं, जी जी तो चावल वावल देखो एक भी दाना नहीं बचा भैया। देखो छोटे छोटे दाने बचे हैं, ये सारा दाना बेचारे ने पीन लिया एक एक करके। तो तुम सब तोड़ डाल के फेंकते हो, है यही तुम्हारी शैतानी मुझे बेकार लगती है। देख सकते हैं दोस्तों बंदरों का कितना आतंक है। ए भैया दूर हो जा, बच्चा है उसका, छोटा बच्चा है ना, वो काट लेगा। जी हाँ अभी बच्चा छोटा है उसकी, देखो ना। हम्म। पकड़ ले जा उसको, ले जा छोटे बच्चे को पकड़ जिसका हो। ये महाराज जी एक साफी है आपके लिए। धन्यवाद भैया, जय हो भगवान। और इसमें ये महाराज जी ग्लूकोज है गर्मी के लिए। हाँ और एक मंजन है इसमें। ये ग्लूकोज काय के लिए भैया? जैसे गर्मी है ना, बार बार प्यास लगती है, हाँ तो आप इसमें 2-3 चम्मच डालिए एक गिलास पानी में, हाँ। आप पी लीजिए। अच्छा प्यास नहीं लगी फिर? प्यास नहीं लगेगी, बढ़िया आराम से तरावट देता है। इससे ठंडी चीज है। जी जी अब तक के कारण मैंने कभी अस्पताल नहीं देखा भाई। जी। ये लेकिन महाराज जी रख लीजिए, हाँ ये रख लूंगा। बुखार के लिए है 2 ठो, हाँ अभी दर्द वाली है। ये दर्द वाली है। हाँ कभी दर्द हो हाँ तो आप इनको रख लीजिए, कभी इमरजेंसी में आप ले लीजिए। ये बुखार की है। हाँ ये सफेद वाली, ये पीली वाली बुखार की है, तो ये दर्द की है। ठीक है। तो खुश रहे भैया, मेरी तरफ से आशीर्वाद है बेटा। जी, जी। सदा ही आपका परिवार खुश रहेगा। हाँ जानवर भी जाते, जानवर तो है ही है। जी जी जंगल में जानवर तो होंगे। जी। जानवर रात को आते हैं यहाँ, रात में आते रात को हैं, आते हैं। दिन में नहीं आते। हाँ दिन को कम आते हैं। तो इसमें महाराज जी रखते होंगे ना अपना हाँ। भगोना? हाँ ये जी। जो सरिया का बना अभी हुआ देखो वो पीछे आपके वो रखा। हाँ है। जी। दे दीजिए हमको, उठा दो। अच्छा अच्छा, ये इसी पतीला। हाँ इसको हम रखेंगे, अब इसमें बनाएंगे चाय को, आपको पिएंगे, पिलाएंगे, हम भी पिएंगे। तो संतों का जीवन इस तरह होता है, ग्रस्त लोगों से काफी अलग। तो महाराज जी यहाँ पे भोजन प्रसादी की कैसे व्यवस्था हो पाती है? भैया हम तो आपको बता, देखो अब ऐसी व्यवस्था होती है, देख रहे हो आप जी जी कि मेरे प्रभु ऐसे ही देते हैं मुझे यहाँ, कि कभी आप आए, कोई भगत आए, किसी के हाथों से, किसी के हाथों से भगवान जी जी। देते रहते भैया। कहीं ना कहीं से मतलब भोले बाबा मिलता ही रहता है। मिलता हाँ ही रहता है। ये भी बता रहा हूँ, कभी मैं भिगो पे ऐसा भी नहीं आ बैठा हूँ। जी जी। मुझे भगवान ने सदा ही दिया है यहाँ, कभी भी कोई चीज़ की मुझे परेशानी नहीं आई यहाँ। तो महाराज जी आप बाल संत हैं जी बचपन से ही? जी जी, हम छोटे से, हम अपने घर परिवार छूट गया था मेरा। जी जी। हम बहुत छोटे थे हम। तो महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है महाराज जी? अब हमारा अभी का नाम है, अब इस समय दास, प्रेमदास। प्रेमदास जी के नाम से जानते हैं। और बचपन का नाम था हमारा प्रेम नारायण। प्रेम नारायण। जी। अच्छा। महाराज जी आपका गुरु स्थान कहाँ पे है? जानकी कुंड बताया हमने। जी 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 जानकी कुंड में आरो धाम है। जी आरो धाम से थोड़ी आगे चढ़ोगे, वो घटिया पड़ती है ना, जी 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 और उसी घटिया में देवे हाथ को देखते जाओ, रोडे में है, रोडे में है, कहीं नहीं जाना आप, जी जी। सतना वाले रोड में। तो वो आपका गुरु स्थान है। वो मेरा गुरु आश्रम भैया। तो महाराज जी कितने छोटे रहे होंगे जब आप आ गए हैं यहाँ? हम, मेरी जन्मभूमि छोड़ गई थी, मैं बहुत छोटा था, 8 वर्ष का था। जी जी आज भी मुझे याद है, शरीर में बनियान पहने हुए थे जी जी और यहाँ पे अंडरवियर पहने हुए थे अपना जी। पर्दा करने के लिए। इतना ही हम बनियान अंडरवियर पहने हुए थे, छोटे 8 वर्ष के थे हम। जब से हम एक संत जी के संग मिल गया था, संत जी के संग में हमें चले गए थे। जी जी। तो उनके संग में गए तो उनके द्वारा हमें संगीत प्राप्त हो गया, संगीत बजाना गाना सीख गए। जी। फिर उन्होंने हमें संग नहीं छोड़ा फिर भैया। जी जी। हमारे वे महात्मा जी हमको जहाँ भी जो जाए तो वहीं हमको लेके चले जा देते थे, और साथ में अपने साथ में रखा हमको। जी जी।
हम उन्हीं के साथ उसमें बने रहे, तो उन्हीं की कृपा से अब आज के समय पर यहाँ हैं। बिल्कुल। सब प्रभु की कृपा देखो। और ऐसा भी नहीं है, देखो आप ये छोटे हैं तो छोटे में लड़ाई झगड़ा करके क्या भागेंगे हम, सही हैं? बिल्कुल। जो बड़े होते हैं तो वही लोग भागते हैं कि जो किसी के घर में खटपट हुई तो वो तुरंत अपना भेष बनाया और यहाँ आ गए, जी जी है ना। लेकिन हम तो छोटे से हमें प्रभु की कृपा हुई है। जी जी तो भैया हम तो मालिक की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद लेके आए हैं, सुख तभी आज तक हो गया। कोई परेशानी कोई संकट आज तक हो गया कभी नहीं हुआ, ना जी, देखा जी। ना जाना। मेरे गुरु जी भैया स्वर्ग धाम हो गए। अच्छा। हाँ, तब तो हम अब यहाँ स्थायी हम रहने लगे नहीं, पहले अपने गुरु आश्रम में रहते थे हम। जी जी जी। हाँ। तो यहाँ महाराज जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? हमें जी हमें हम झूठ नहीं बोल रहे भैया, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जी जी हाँ, इतना आनंद यहाँ, इतनी शांति मुझे मिलती है। जी अभी आप भी अपना अनुभव करो, कहीं भी आप जाइए, चाहे राम घाट में जाओ, चाहे परकम्मा में जाओ, चाहे सीतापुर में जाओ, चाहे नया गांव में जाओ, कहीं भी जाओ जी जी चित्रकूट धाम की जगह में, जो शांति यहाँ माता महासती सैया जी के यहाँ जो शांति है, जी जी तो ऐसी शांति मुझे कहीं नहीं मिल रही है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी काफ़ी दिनों से यहाँ चित्रकूट धाम में हूँ। जी जी तो ये एक भूमि ऐसी है, ये तपो भूमि, कि यहाँ के रहन सहन में कुछ और अंतर है। जी जी मैंने ये अनुभव लगाया अपना। जी महाराज जी। भैया ये चित्रकूट धाम, उसके पहले क्या नाम रखा? चित्रकूट जी जी रखा ना। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि आप चित्रकूट धाम में ही रहोगे तब आपका चित्रकूट बनोगे। जी जी आए समझ में? उसके पहले हमें समझना है, जी वो अपना अनुभव लगाना है। क्या नाम है कि चित्रकूट धाम। अब चित्रकूट धाम का उसका अर्थ क्या है, आप भी समझो, अपना अनुभव लगाओ। जी हमें तो यहाँ संत लोगों से जो सुना है हमने भैया जैसे बताते हैं, जी जी वो हम भी अपना अनुभव से बता रहे हैं कि यही हमें ऐसा लग रहा है कि जो चित्रकूट नाम है, तो चित्रकूट नाम ऐसा नहीं कि यहीं रहोगे जी तब आपका जीवन कल्याण होगा, सुधार होगा। चित्रकूट नाम का एक ये अर्थ है उसका कि उसको दोनों को अलग अलग कर दीजिए, जैसे कि चित्रकूट, चित्र अलग कर दिया और कूट, जी जी तो अब उसको समझो, आप अनुभव लगाओ कि चित माने हो गए कि अपने मन, जी अपने ये जो मन चंचल है साला, जी जी ये सब कुछ करवाने वाला बैठा बैठा सब कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। बात है। जी जी तो यही मन को जो कहा चित्त, जी और फिर अब आपने लिख दिया कूट, कूट, लिख दिया ना। जी जी तो यही इसका अर्थ हम समझते हैं कि चित्रकूट, जी जी यानी अपने चित्त को, अपने मन को कूट, जी अपने यानी मन को अंकुश लगाओ। लगाओ। ये नहीं है कि आप ये चित्रकूट धाम में ही रह के आप कल्याण होगा आपका। जी 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 इस चित्रकूट यानी इस मन को अंकुश लगा दोगे तो आज कहीं भी जगह में आप कहीं भी स्थायी बैठ के आप अपना भगवान को प्राप्त कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। उनकी शरण में रह सकते हो। तो ये जी, जी। चित्रकूट नाम एक अर्थ हम यही समझते हैं उसका, जी जी कि ये चित्रकूट धाम एक ऐसा चित्रकूट है कि यहाँ शांति, और कहा गया कि चित्रकूट चिंता हरण, जी जी कहा रहीम महिन जान। तो ये चित्रकूट ऐसा है कि यहाँ हमारी जो चिंताएं, जो दुविधाएं, जो बाधाएं होती हैं, तो ये भूमि में ऐसा बताते हैं कि चित्रकूट में चिंता सब दूर होती है। जी 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 तो ये हम ऐसा नहीं किसी के बारे में नहीं कह रहे, हमने सुना नहीं, अब तो ये हम अपना अनुभव भी बता रहे हैं जी जी कि हम भी जब से चित्रकूट धाम में आए मेरे भाई, तो मेरा भी चंचल जो मन था, जी 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 ऐसा नहीं, देखो सबके पास कर्म हर प्रकार के होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो हम जब यहाँ आए तो यहाँ आने से मेरा भी कुछ असर पड़ा ना, जी तब हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ के रहने से बहुत अंतर हो जाए है। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो चित्र- महाराज जी साधु संत महात्मा जो है चित्रकूट में ही तप करने के लिए क्यों आते हैं? ये हमारे भाई जी, और भी आपको बताया जाए, आप जब पूछ रहे हो आप तो देखो आप भी जानते हो जी जी कि हमारे प्रभु का जब वनवास हुआ तो वनवास में हमारे ऋषि वाल्मीकि जी ने
हमारे भगवान प्रभु को एक चित्रकूट धाम में रहने के लिए कहा। जी कहा ना, आपने भी रामायण पढ़ी होगी, जी जी सुनी होगी। वाल्मीकि जी ने तीनों लोकों के जो परमात्मा है उनको रहने के लिए कहाँ कहा? चित्रकूट धाम में। जी जी कि चित्रकूट तुम्हें करो निवासु और तहाँ तुम्हारे सब भांते सुपासु। भगवान जी से कह रहे हैं खुद ऋषि जी कि हे भगवान, आप चित्रकूट धाम में जाइए, वहीं निवास करिए। जी महाराज जी। अब आपको समझना है और सुनो ध्यान से कि मेरे ऋषि जी जो वाल्मीकि जी हैं, तो मेरे प्रभु को एक ऐसी चित्रकूट धाम में क्यों कहा? जी जी कहीं और जगह भी कह सकते थे हमारे वाल्मीकि जी जी कि प्रभु आप वहां जाइए, वहां निवास करिए, वहाँ निवास करिए, सही है। समझना है आपको यहाँ। परंतु हमारे वाल्मीकि जी ने हमारे प्रभु को यहाँ चित्रकूट धाम में ही भेजा कि हे भगवान, आपने हमसे प्रश्न किया कि कहाँ रहे हम, जी जी तो हम आपको एक यही उचित जगह बताएंगे कि आप चित्रकूट धाम में निवास करिए। जी जी तो ये चित्रकूट धाम में इसलिए भगवान देखो, और इसलिए यहाँ पवित्र है, और इसलिए तीर्थ धाम है, तपोभूमि है। जी जी किस लिए कहा गई है? कि मेरे प्रभु स्वयं यहाँ 11 वर्ष बता रहे हैं, हमारे संत लोगों से सुना है जी जी कि यहाँ 11 वर्ष तक हमारे भगवान का निवास हुआ है। जी बिल्कुल महाराज जी। हुआ है ना? जी जी कोई 11 भी कह रहे हैं, कोई 12 वर्ष भी कहते हैं। जी जी तो हमने तो जैसे सुना है वैसे हम बता रहे हैं, हमने देखा तो है नहीं भैया। जी 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 तो हमने जैसे सुना है कि यानी 11-12 वर्ष तक यहाँ हमारे भगवान का निवास हुआ है। बिल्कुल हुआ ना? जी जी अब जहाँ स्वयं तीनों लोगों का निवास हो भगवान का, तो वो जगह की बात ही क्या? फिर बताइए आप, वो समझो। बात बिल्कुल महाराज जी, तपोभूमि हो जाती है। हो जाएगी ना। और फिर ये चित्रकूट धाम ऐसी धाम नहीं है, इसको तपोभूमि भी कहा है। जी तो जी तपोभूमि तभी कहा है कि आदि अत्रि मुनि बड़बहु बसही और करे योग जपो तपो तन कसही। जी जी तब ये ऐसा तपस्वी है, ऐसी तपस्थली है। अब जी जी तपोभूमि, ये जमीन तप से कही गई है, सही है। ये तपस्या की भूमि है। यहाँ ऋषि मुनि जी क्यों रहते थे? यहाँ तपस्या की जगह है। जी जी यहाँ जो तपस्या करने वाले ऋषि मुनि जी होते हैं, जी और जो मोह ममता से त्याग होते हैं, जिसको किसी का भरोसा नहीं है, वही लोग यहाँ रहते हैं मेरे वही भैया। लोग यहाँ रह सकते हैं, वही रह सकते हैं, नहीं कोई किसी के बस की बात सबकी थोड़ी बस महाराज की जी, बात नहीं जंगल में रहना। है ना। तो ये ऐसा है भैया कि हमारे भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाएगी, जी जी तो वही यहाँ रहते हैं। बिल्कुल महाराज जी। और भैया फिर प्रभु की कृपा से ही सब काम होता है, बिना उनकी कृपा से एक पत्ता भी नहीं हिलता है, जब बता रहे हो आप, और सब लोग जानते भी हैं। तो हमारे भगवान की ही कृपा है कि जो हमें ऐसी जगह पर रहने के लिए मिला है भैया। हमें आपको अपने धन्य सौभाग्य मानना चाहिए, हमें भाग्य है ऐसे कि जो हमें ऐसी जन्म में रहने के लिए मिला, जी और ऐसी भगवान की शरण में रहने के लिए मिला, ऐसी तपोभूमि में रहने के लिए। तो मैं ऐसे साक्षात प्रभु को यहाँ से प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान के शरण में रहोगे, आपका सही मन है, तो आप कहीं भी जाओ, कहीं भी रहो। मेरे गुरु जी तो यही कहते रहते थे, बेटा 2 शब्द मैं दे रहा हूँ आपको, 2 शब्दों को पकड़ रहोगे तो जीवन तेरा कल्याण सदा ही होगा। जी जी और यही मुझे कथा भी सुनाई थी मेरे गुरुदेव भगवान ने, जी जी ये भगवान श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की। तो मेरे भाई यही है अपना दोनों, भारत के कोने में कहीं भी आप निवास करिए, कहीं भी रह सकते हो, अगर आपने अपना जिब्या निब्या को कंट्रोल कर लिया तो। बिल्कुल। 2 चीज़ों को कंट्रोल हो गया आपका, तो भारत में कहीं भी जाइए आप, वहाँ आपके लिए जगह मिल जाएगी रहने जगह के लिए। मिल जाएगी, सही है। कोई सबका भला करेगा मेरी तरफ से, दोनों हाथ से हम आशीर्वाद दे रहे हैं सब भक्तों को, मेरा तरफ से सबको आशीर्वाद भैया, सदा भला करेगा भगवान। जय हो भैया। मेरे लिए सब आपने बहुत कुछ कर दिया, फिर सब कुछ हो गया मेरे भाई। जय श्री राम महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम भैया।